अब देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पिछले साल की अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर मैकबुक एयर M4 को परचेस करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण बस परचेस नहीं कर पाए हैं। तो वो लोग इस साल की अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर इस मैकबुक एयर M4 को परचेस करना चाहते हैं। क्योंकि अब देखो यार, मैकबुक्स का केस कुछ अलग है, क्योंकि आईफोन्स के ऊपर हमको 2-3 महीनों के अंतराल के बाद सेल देखने को मिलती रहती है, बट मैकबुक्स के ऊपर साल में सिर्फ हमको केवल एक ही सेल देखने को मिलती है, और वो है अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मैकबुक एयर M4 की प्राइसिंग क्या रह सकती है इन सेल्स में, आपको ये मैकबुक एयर M4 किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, और सेल के टाइम पर कौन कौन सी आपको चीजों का ध्यान रखना है जिसके कारण आप सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट्स का फायदा उठा पाए। तो सबसे पहले बात करें मैकबुक एयर M4 के लॉन्चिंग प्राइस के बारे में, तो एप्पल ने इसको 99,900 की प्राइसिंग में लॉन्च किया था, बट नॉर्मल इसका प्राइस मार्केट में और अमेजोन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर 89,000 से 93,000 के बीच में चलता रहता है। और पिछले साल की सेल में अमेजोन के ऊपर इस मैकबुक एयर M4 का जो लोएस्ट प्राइस हमको देखने को मिला था वो हमको देखने को मिला था 78,990 रुपीज। तो इस साल की सेल में तो ये मैकबुक एयर M4 हमको इससे कम ही प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। और अब तो इनका मैकबुक एयर M5 भी आ चुका है, इसकी प्राइसिंग और गिरेगी, और मैकबुक एयर M4 और M5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई M5 वगैरह लेने की सोच रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है मैकबुक एयर M5 में, तो आप मैकबुक एयर M4 के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल आपको इन दोनों ही मैकबुक्स के ऊपर नेग्लिजिबल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मैकबुक एयर M4 की प्राइसिंग के बारे में कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर इन मैकबुक एयर M4 की प्राइसिंग क्या रह सकती है। तो देखो यार, इसकी सेल जो है तो आपको अमेजोन के ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल भी इसकी सेल जो है तो अमेजोन के ऊपर ही देखने को मिली थी। और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मैकबुक एयर M2 की सेल देखने को मिलेगी, क्योंकि M2 वाले मैकबुक एयर की सेल आपको हर बार फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलती है। तो इस साल भी मैकबुक एयर M2 की सेल आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगी, और एयर M4 की सेल आपको अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगी। अब बात करें कि मैकबुक एयर M4 का नॉर्मल सेल प्राइस क्या रह सकता है अमेजोन के ऊपर, तो देखिए यार, ये वाला मैकबुक एयर M4 आपको अमेजोन के ऊपर जो सेल के टाइम पर इसकी नॉर्मल सेल प्राइसिंग होगी वो आपको 75,000 रुपीज देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ से 3,000 रुपीज का आपको कार्ड ऑफर देखने को मिलेगा, जहाँ पर फिर कार्ड ऑफर को लगाने के बाद इस मैकबुक एयर M4 का जो इफेक्टिव प्राइस है वो आपको 62,000 रुपीज देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से 5 से 7,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस वगैरह आता है, जो कि नॉर्मली मैकबुक्स के ऊपर आता ही रहता है, तो उस वाली कंडीशन में इस मैकबुक एयर M4 का जो फाइनल प्राइस है सभी ऑफर्स को लगाने के बाद में वो आपको 65,000 से 67,000 तक की प्राइसिंग में देखने को मिलने वाला है। तो अगर यहाँ से कोई मैकबुक एयर M4 को खरीदने की सोच रहा था तो ये बेस्ट टाइम होने वाला है इस मैकबुक एयर M4 को परचेस करने के लिए। और यार, सेल से पहले दो चीजों का और ध्यान रख लेना। सबसे पहले आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इन चीजों को परचेस करने वाले हैं उनकी प्लस या प्राइम मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि प्लस और प्राइम मेंबर्स के लिए सेल जो है तो 24 आवर्स पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेल के 24 आवर्स के बाद है इन्हें प्रोडक्ट्स पर 2 से 3,000 रुपए प्राइसिंग बढ़ी हुई देखने को मिलती है, या तो ये वाले प्रोडक्ट से ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो उस वाली कंडीशन में तो फिर सेल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और दूसरा काम ये करना कि कार्ड्स का जुगाड़ कर लेना। फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड और फ्लिपकार्ट SBI बैंक का कार्ड तो क्लियर है, बट अमेजोन के ऊपर आपको SBI के कार्ड पर, अमेजोन ICICI बैंक के कार्ड पर, एक्सिस बैंक के कार्ड पर और HDFC बैंक के कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिलते हैं। मेनली जो है तो SBI बैंक के कार्ड पर अभी तक ऑफर देखने को मिलता चला रहा है, तो आप इन कार्ड्स का जुगाड़ जरूर कर लेना। बाकी अगर आपके कोई सवाल है इस सेल से जुड़े हुए या मैकबुक्स से जुड़े हुए, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा।